लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। पिताजी, अगले महीने हमारी क्लास के लड़के आगरे जा रहे हैं। अच्छा? हाँ, हर एक लड़के को 20 रुपए देने होंगे और आज ही नाम लिखवाना है। पिताजी, मैं पिछले साल भी नहीं गया था, अब के जरूर जाऊंगा। अगले महीने जाना है ना? चले जाना। तो फिर मैं नाम लिखवा लूँ ना? हाँ हाँ, लिखवा लो। भैया, मैं आगरे जाऊंगा, पिताजी ने कह दिया। हाँ। हाँ। कुमार, बेटा कहाँ गए थे? जी जरा प्रेम से मिलने गया था। अच्छा। वो मिला नहीं तो सतीश के यहाँ चला गया। वहाँ और भी दोस्त बैठे थे, उन्होंने मेरे साथ ही बीए का इम्तिहान दिया। सबने इरादा किया है पिताजी के एमए जरूर करेंगे, और मैंने भी यही सोचा। पहले नतीजा तो आ जाए। अजी आप उसकी चिंता ना करें, मैं जरूर पास हो जाऊंगा और अगले महीने एमए ज्वाइन कर दूंगा। मुझे बहुत शौक है पिताजी। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगले महीने मुझे बहुत काम करने। किशोर को आगरे भेजना है, तुझे एमए ज्वाइन कराना है, और कमला बिटिया के लिए लड़का तलाश करना है। आगे कमला। लीजिए पिताजी। ठीक है ना? ठीक है बेटी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा बेटी। अच्छा कुमार। दीनानाथ जी, आपकी उम्र अब काफी हो गई है और आंखें भी कमजोर हो गई हैं कि कई बार अकाउंट्स में आपसे गलती हुई है। इसलिए अगले महीने से आपको नौकरी से अलहदा किया जाता है। साहब गए, वो जा रहे हैं। हुजूर, हुजूर, कम से कम 1 साल की मुद्दत और बढ़ा दीजिए हुजूर। दीनानाथ जी, मैं मजबूर। मगर मेरी मजबूरी यह है कि किसी भी कीमत पर मुझे काम करना ही चाहिए। जवान बेटी है, उसकी शादी करनी है, लड़कों की पढ़ाई का खर्च है। मेरे सिवाय और कोई नहीं है घर को संभालने वाला। दीनानाथ जी, अब आपसे काम नहीं होगा। आपकी उम्र काफी हो चुकी है, अक्सर आपसे गलतियां हो जाती हैं। अब कोई गलती नहीं होगी, मैं यकीन दिलाता हूँ। मैं मेहनत से काम करूंगा, मैं मेहनत से काम करूंगा हुजूर, मेहनत से काम करूंगा। दीनानाथ जी, दीनानाथ जी, मेहनत की बात नहीं, आपकी आंखें अब काफी कमजोर हो चुकी हैं। ऑफिस नई आंखें चाहता है, जवान आंखें चाहता है। मैं मजबूर। नई आंखें, जवान आंखें। हुजूर, एक मेहरबानी कीजिए, मेरी जगह मेरे लड़के को रख लीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। उसने बीए का इम्तिहान दिया है, जरूर पास हो जाएगा। अच्छी बात है, अगर वो पास हो गया तो मैं आपकी जगह से दे दूंगा। शुक्रिया, शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी है आपकी, बड़ी मेहरबानी है। कुमार, बेटा कुमार। हाँ पिताजी। आओ बेटा, बैठ।
मुझे अफसोस है बेटा, मैं तुम्हें एमए ना करा सकूंगा, मगर हाँ तुम्हारी नौकरी का इंतजाम कराया हूं। ये तो और भी अच्छा पिताजी, एमए मैं प्राइवेटली कर लूंगा, और फिर आजकल नौकरी आसानी से कहाँ मिलती है। शाबाश शाबाश बेटा, अगर तू बीए पास हो गया तो मेरी जगह मिल जाएगी तुझे। मेरे पर्चे बहुत अच्छे हुए हैं पिताजी, मैं जरूर पास हो जाऊंगा। बस तो फिर मैं भी आजाद हो जाऊंगा, बेफिक्र हो जाऊंगा। तू जाने और छोटा जाने, मैं तो कमला की शादी करके काशी चला जाऊंगा। बस अब लड़का तलाश करूंगा इसके लिए। लड़का तो तलाश कर रखा है पिताजी। तुमने तलाश कर लिया लड़का? हाँ पिताजी। तू मेरी सारी चिंताएं दूर कर देगा बेटा। कैसा है लड़का? बहुत अच्छा। वो मेरा दोस्त प्रेम, कमला उसे पसंद है और कमला को वो। अब सिर्फ उसकी माँ से बात कर लीजिए। अच्छी बात है, मैं उसकी माँ से मिलूंगा कल। लड़का बहुत अच्छा है। रामू, देखो कौन है। ना जाने कहाँ गया रामू। मुनीम जी, मुनीम जी। मुनीम जी। ले आया हफीज। मुनीम जी। माँ जी, जरा आंख लग गई थी। आंख लग गई थी या अफीम चढ़ रही है? सुनते नहीं इतनी देर से कौन घंटी ला रहा है? रामू कहाँ है? रामू घोड़े के लिए घास लेने गया है। जाओ देखो कौन है। बड़ों ने ठीक कहा है, मालिक है तो डांटा कर और नौकर है तो नाचा कर। क्यों कान फोड़ रहे थे, क्या काम? जी जरा प्रेम बाबू की माता जी से मिलना है। पहले प्रेम बाबू के मुनीम से तो मिलो। मैं मुनीम घासीराम। आओ। आज मैं आपकी शरण लेने आया हूं। मेरी बेटी कमला बड़ी होशियार है, पढ़ी लिखी है। अगर उसे इस घर में सेवा करने का मौका मिल जाए तो मैं अपने आप को बड़ा ही खुशकिस्मत समझूंगा। हाँ, क्यों नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है। आपको एक नौकरानी की जरूरत है, रख लीजिए बेचारी को। आप समझे नहीं मुनीम जी। हो तब ना, अफीम घंटा चढ़ाए बैठे। माँ जी, आपके चरणों की कसम, असली अफीम मिलती कहाँ है? किसी से कहिएगा नहीं, मैं बिल्कुल होश में हूँ। दीनानाथ जी जरा तेरी भाषा में बात कर रहे थे। हाँ, मेरी बेटी एफए पास है, घर का कामकाज खूब अच्छे तरीके से कर लेती है, और हमारा तो घर वही संभाल रही है मुनीम जी। जी हाँ, प्रेम भी हमेशा कमला की तारीफ किया करता है। तो फिर चक्कर क्या है? बोलिए, क्या लेना देना है? सिर्फ लड़की, और कुछ नहीं है मेरे पास। मुझे दहेज नहीं, सिर्फ लड़की ही चाहिए। बस अब ये जी चाहता है अगले महीने शादी हो जाए। मुझे ब्लड प्रेशर का दौरा पड़ता है, बहू घर में आ जाए तो बस मैं बेफिक्र हो जाऊं। मैं पहले ही मुहूर्त पे कर दूंगा शादी। क्या बात है, इतने दुखी से क्यों है? तुम्हारे पिताजी हमारे घर गए थे। हाँ गए थे, क्या बात हुई? माँ ने इनकार कर दिया है शादी से। इनकार कर दिया है? हाँ कमला, चलो कहीं भाग चले। भाग चले? जी, मैं तो मजाक कर रहा था। माँ तो शादी के लिए रजामंद हो गई। सच? हाँ। कमला, रस्म रिवाज के मुताबिक शादी फिर होती रहेगी।
मैं इन टिमटिमाते हुए तारों को गवाह बनाकर आकाश के मंडप के नीचे, मंदिर के सामने, पृथ्वी की वेदी पर तुम्हें अपना जीवन साथी बनाता हूं। और ये देखिए सुहाग का टीका, नमूना बड़ा अच्छा है सरकार। मेरा ख्याल है ये ठीक है कुमार। ठीक है पिताजी। बस तो फिर इसी नमूने का बना दो। 1 महीना और 20 दिन रह गए हैं शादी में। तब तक तो मैं 20 चीजें बना दूंगा सरकार। मुनीम जी, ये हार कमला के गले में कितना सुंदर दिखाई देगा। क्यों भाई, इस डिबिया के कै आने दूं? मेरी अफीम की डिबिया खो गई है। मुनीम जी, ओह माँ जी, मेरी अफीम की डिबिया खो गई है ना, वही दिमाग में घूम रही थी। क्या सुंदर हार है। कमला देवी के गले में कितना अच्छा रहेगा। वाह सुनार साहब, वाह, जवाब नहीं है आपका भी और आपके हार का भी। कपड़ा भी आ गया। 4 दिन के बाद जेवरात भी तैयार हो जाएंगे। बस बारात के खाने पीने का सामान और मंगवाना है। कल तो आ जाएगा ना तेरे इम्तिहान का नतीजा? हाँ पिताजी। बस तो फिर नौकरी भी लग जाएगी। घर का भार संभालने वाला तो कोई हो जाएगा। देख तो तेरे होते हुए कितनी जल्दी हो रही है तैयारी। ये का नतीजा, ये का नतीजा, ये नतीजा, ये का नतीजा। फर्स्ट। माफ कीजिएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते बिहारीलाल जी। नमस्ते। मेरा बेटा पास हो गया है, फर्स्ट आया है, फर्स्ट। मिठाई खिलाओगे? शाम को खिलाऊंगा, कुमार को साथ लेकर आऊंगा। कुमार, कुमार बेटा। कुमार। क्या हुआ, क्या हुआ? कुमार, तू पास हो गया बेटा, फर्स्ट आया है कुमार, फर्स्ट आया है कुमार। भैया, पिताजी, पिताजी। बेटी, ये क्या हो गया बेटी? मैं लुट गया बेटी, मैं लुट गया। कुमार, कुमार। पिताजी, कौन है कमला बेटी? डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, 10 दिन रह गए हैं मेरी बेटी की शादी के। आज तो खुल जाएगी ना मेरी पट्टी? अभी खोलता हूँ।
मेरी आंखें, पिताजी, मेरी आंखें, पिताजी। कमला बेटी, कुमार क्या गया, मेरी आंखें भी चली गई। धीरज रखो, धीरज रखो कमला, धीरज रखो। माँ जी, प्रेम बाबू की शादी कमला से करोगी तो दहेज में आएगा वो अंधा बाप और मुंह दिखाई में आएगा वो 12-13 साल का किशोर। पिन सलमान देना दोनों की। कुछ समझ में नहीं आता, क्या करूं? किसी अच्छे घर की लड़की से शादी कीजिए प्रेम बाबू की, और खूब दहेज वसूल कीजिए। मुझे दहेज नहीं चाहिए मुनीम जी, भगवान का दिया सब कुछ है। हाँ, एक अंधे की कमी है। माँ जी याद रखना, उनके आते ही तुम्हारा ठिकाना नहीं है इस घर में। घासीराम तो गधा है आपकी नजर में, पर कहे देता हूँ, बड़ों ने कहा है दीवार खाई आलों ने और घर खाया सालों ने। ठीक है, मैं प्रेम की शादी किसी दूसरी लड़की से करूंगी। माँ, मैं कमला के साथ शादी करूंगा। लेकिन उसके अंधे बाप को कौन संभालेगा? मैं संभालूंगा। माफ करिएगा प्रेम बाबू, घासीराम ने तो हमेशा फायदे की बात की है और फायदे की ही करेगा। अंधे को नौता दो और 2 को खिलाओ। आप चुप रहिए मुनीम जी। बहुत अच्छा, बड़ों ने कहा है मालिक के सामने मुंह ना खोलो। माँ, चाहे कुछ भी हो, मैं कमला के साथ शादी करूंगा। माँ जी, एक बात कहूँ, जब बस में नहीं औलाद तो घर समझो बर्बाद। क्या बकते हो मुनीम जी? घर बर्बाद हो मेरे दुश्मन का, वो चाहे जिससे शादी करे। नमस्ते। आइए आइए आइए, कहिए, हुए जेवरात तैयार? जी हाँ, तैयार है। ये लीजिए, देखिए, इसमें ये हार है, ये बुंदे हैं और ये अंगूठी है, संभाल लीजिए। और ये रही कड़ों की जोड़ी, बंद कर लीजिए। और ये रही चूड़ियां, किसी को दिखला लेते तो अच्छा था। कैसी बातें करते हो रामनाथ जी, मुझे क्या आप पर एतबार नहीं? ये तो आपकी कृपा है। और ये लीजिए सुहाग का टीका। काश मैं इसे देख पाता। अच्छा, मैं चलता हूँ रामनाथ जी। नमस्ते। नमस्ते। पिताजी! बेटा, जरा देख तो, तेरा सुहाग का टीका कहाँ गिर गया? ये लीजिए। पिताजी आप अकेले क्यों चले गए? कुछ नहीं बेटा, यूं ही चला गया था, यूं ही चला गया था। पिताजी, आप इस तरह अकेले मत चला फिरा कीजिए। बेटी, आहिस्ता आहिस्ता आदत तो डालनी चाहिए। कब तक तुम्हारा सहारा लेता रहूंगा? जब तक भी हो सके। किशोर, पिताजी का ध्यान रखना, मैं अभी आती हूँ। पिताजी, अगर भैया होते तो आप इस तरह क्यों ठोकरे खाते फिरते? तो फिर मैं अंधा ही क्यों होता बेटे? आप अंधे हो गए, भैया छोड़कर चले गए, दीदी भी चली जाएगी शादी के बाद। बड़ी मुसीबत आ गई। पिताजी, कौन कमा कर लाएगा, कौन खाना बनाएगा? हम दोनों मिलकर बना लेंगे बेटे। नहीं, मैं बनाया करूंगा, लिखना पढ़ना सब छोड़ दूंगा, मगर आपको तकलीफ न उठाने दूंगा। मेहनत मजदूरी कुछ भी करके 2-4 आने कमाया करूंगा। नहीं मेरे बच्चे, नहीं। मैं तुझे पढ़ाऊंगा, मैं तुझे संभालूंगा, तेरी खातिर कुछ भी करूंगा।
पिताजी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा कभी हुआ है? लड़की पराया धन है। तू हमारी फिक्र ना कर बिटिया, तेरा सुख हम दोनों का सुख है। और आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। किशोर को पढ़ा लिखा कर किसी लायक बना देना ये मेरा कर्तव्य है। पिताजी अभी मैं शादी नहीं करूंगी। ऐसा ना कह बेटी, तुझे शादी करनी ही होगी। नहीं पिताजी, जब तक किशोर किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं करूंगी, हरगिज़ नहीं करूंगी। नहीं प्रेम बाबू, जब तक मेरा भाई किसी लायक नहीं हो जाता मैं शादी नहीं कर सकती। कमला, कमला, तुम किशोर की कोई चिंता ना करो, मैं उसे खूब पढ़ाऊंगा और अगर भगवान ने चाहा तो उसे किसी लायक भी बना दूंगा। लेकिन पिताजी की देखभाल भी तो करनी है मुझे, वो अंधे हैं। मेरी आंखें उनकी आंखें हैं कमला, हम उन्हें अपने साथ ही रखेंगे। नहीं प्रेम बाबू, वो ऐसा नहीं करेंगे। मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। शादी के बाद वो बेटी के घर रहना बिल्कुल पसंद न करेंगे। प्रेम बाबू, मुझे 7-8 साल के लिए माफ कर दो। मैं पिताजी के टूटे हुए दिल को तसल्ली देना चाहती हूँ। जब तक किशोर बड़ा नहीं होता मैं कुमार बनकर उनकी सेवा करना चाहती हूँ। लेकिन कमला, अपनी कमला को मजबूर न करो। मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारे ही रहूंगी। उठो कमल, तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है।